हेलो ना, महाकाल का आदेश पे देखो मोदी जिम्मेदार। क्या क्या निकला है? मोदी जिम्मेदार। किस चीज के मोदी जिम्मेदार? पंडित जी फिर दिखाओ। तुम्हारा फोन पकड़ो, रुको बताते हैं अभी। ज़्यादा मतलब मत करो। मणिपुर हिंसा बीजेपी जिम्मेदार। बीजेपी का हाथ है पंडित जी। हाथ नहीं, पूरा है, पूरा शरीर है उसका। हाथ पैर से बात ना करो, पूरा शरीर है। और वही पैटर्न पे अब उत्तराखंड की आग लगाई जा रही है। वहाँ तो ईसाई मर रहे थे, यहाँ मुसलमान मर रहे हैं। अब ये देश के प्रधानमंत्री बताए तो कहाँ से और 2000 अभी एक पर्चा और निकालेंगे। 2024 में कितने मंत्री चुनाव से पहले जेल जाने वाले हैं इनके। अच्छा, ये पर्ची दोबारा दिखाना कहीं फर्जी तो कौन से मंत्री? बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले? पूर्व मंत्री जो थे वो जाएंगे या काम नहीं करेगा वो जेल जाएगा। दोबारा दिखाइए। देखिए भाई, मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बीजेपी और इधर देखिए मोदी जिम्मेदार। इन पर्चियों को देखिए, इसमें महाकाल के वचन हैं। ये हमारी तपस्या का फल है जो हमें मिल जाता है। आज ये बीके न्यूज अपने चैनल को खंगालिए, इस बीके न्यूज को, तो आपको इसमें मिलेगा कि मेरी भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुई है, क्योंकि मैं 1 रुपया इस मामले में नहीं लेता हूँ। और जो कभी भी इस तरह की चीज़ों का पैसा नहीं लेता है उसके जुबान में माँ सरस्वती विराजमान होती है। लेकिन जो धर्म के नाम पे चलता है, अपने देश को जाने की बात करता है, एकता की बात करता है, सबको एक साथ लेके चलने की बात करता है, नफरत की बात नहीं करता, संत वो कहलाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि बाल योगी प्रोपोगंडा करते हैं। परेश रावल ने जब केस लड़ा था ओ माई गॉड में, तो सभी संतों से क्या पूछा, और एक संत जी थे जो करते थे उसमें, तो कहते क्या थे उसको, कहन ये तो ऐसा है कि रट के चला आया है। तो वही है धीरेन्द्र शास्त्री, रट लिए हैं। और संत को कभी क्रोध नहीं आता है। और ये कैसे बोलते हैं, 4 रुपया दे दीनो, मोदी का नाम पर्चा लिख दीनो। ये देश के प्रधानमंत्री के नाम पर्चा लिखते हैं और मोदी जी इतिहास लिखवाते हैं। तो ये जो समस्या इस देश की है उसको दूर करना है। अब हम बागेश्वरम वाले बाबा को चैलेंज करते हैं कि आमने सामने पर्चा निकालने की अब रस्म शुरू कर दी जाए। आप हमारे सामने आइए, आपका पर्चा, आपकी जन्म कुंडली हम निकालते हैं। कब दे रहे हैं दरअसल? अच्छा, अगर धीरेन्द्र शास्त्री सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? पर्चा निकालेंगे, इसको निकालते हैं। वो करना है। अच्छा, वो भाई वो बालाजी महाराज को मानते हैं, हम महाकाल को मानते हैं, दोनों एक ही हैं, क्योंकि 11वें रुद्र अवतार हैं हम बालाजी महाराज। तो हमें कोई संकट नहीं है। वो तो अगर देखा जाए तो उनके आराध्य भी एक है, हमारे आराध्य एक है, इस तरह तो हम लोग भाई भाई हैं। लेकिन इस वक्त वो जो है अलग ही मलाई खा रहे हैं भाई के चक्कर में, वो पैसा बटोरा जा रहा है। लाखों लोग चलते हैं उनके आगे। हाँ, तो लाखों लोग चल रहे हैं, उसमें ये भी देखो ना कितने बीजेपी वाले हैं। चुन चुन के लोग, उत्तराखंड का पर्चा कल हमने थोड़ा सा मैं आपको जिक्र दूं, चुन चुन के लोग पूरे उत्तराखंड भेजे जा रहे हैं दंगा करने के लिए। बीजेपी के चुनाव राज्यों से जहां उनकी सरकार है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पर्चा निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हो? पर्चा कहाँ से ये आया? सच्चाई है इस देश की, इसको सुनो। पर्चा कहाँ से आया? पर्चा अच्छा, ये बताओ, पर्चा कहाँ से आया? लोकतंत्र टीवी में जब इस देश की राष्ट्रपति जी, इस देश के राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, तो मैंने लोकतंत्र टीवी में पहले ही कह दिया था कि अब प्रलय आएगा। उधर महाकाल शिव शक्ति का अपमान हुआ, शिव की मूर्तियां धराशायी हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। उन्हीं मूर्तियों को लगाया इस बीजेपी सरकार ने, उन्हीं मूर्तियों को, उनको रिप्लेस नहीं किया, मतलब टूटी हुई खंडित मूर्तियों को स्थापित करा दिया। उसके बाद बालाकोट हमला, बालाकोट में ट्रेन लड़ जाती है, उस ट्रेन में बालासोर में ट्रेन लड़ जाती है। उसके बाद सोचिए आप, 1000 लोग मरते हैं, 288 लोग मारे जाते हैं, मतलब सभी की लाशों को ऐसे ही दफन कर दिया जाता है। कोई अंतिम संस्कार की प्रक्रिया नहीं की जाती है, किसी को भी अब आग नहीं मिलती है, मतलब उनकी आत्माएं कष्ट में हैं। और उन आत्माओं को परसों मैं एक हवन के माध्यम से बुलाऊंगा। सरकारी आंकड़ों पे उंगली उठा रहे हैं। पर्चा का आदेश कहाँ से आया पंडित जी? जैसे महाराजी महाराज उनको करते हैं, महाकाल हमें कहते हैं। अभी तो हमने अपना सिर्फ, हमने क्या कहा था, आप लोग को याद कर रही है अपने चैनलों में, तो याद करेंगे चीज़ मिलेगी कि अभी तो आपने 0.1% बाल योगी को देखा है, अभी तो 100% बाकी है। और जिस दिन 100% पे आ जाएंगे ना, यही बागेश्वर वाले बाबा लोगों को वक्त लेना पड़ेगा मिलने के लिए। अच्छा, ये याद रखिएगा। मोदी जी का पर्चा है आपके पास? ये अभी किसका नाम है, ये बताओ, ये किसका नाम लिखा है? डर गए हो क्या? पर्चा का आदेश कहाँ से? वो तो बालाजी महाराज देते हैं हमको। हाँ, तो भाई उनके पास इतना बड़ा पर्चा है, हमारे पास नहीं है। हम तो भाई बताओ, शक्ति है,
जय महाकाल, ध्यान में आया, लिख दिए। अब इसके लिए थोड़ी ना कि सोने का पर्चा लेके आएंगे। जो हम आपके क्या पास करें? शक्ति आ रही है वो भी गरीब शक्ति है क्या? हमारे पास इतनी शक्ति हो तो आप देख चुके हो गुजरात में। वो तो पूरा हमने तो खूब भविष्यवाणियां की है। तो वो तो पूरा हमने तो खूब भविष्यवाणी किया, आपको प्रत्यक्ष दिखाया है कैसे लूट हुई है, कैसे लट्ठा कांड हुआ है, कैसे वहाँ ड्रग्स बेची गई है। अरे जाओ गुजरात देख के आओ, 1 महीना थे आप हमारे साथ और देखिए आप जाके वहाँ पे हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चले हैं। हमने आपका हाथ नहीं छोड़ा था वहाँ पर, वो आपने खुद देखा मोदी है जी कि का वहाँ पे पर्चा कब निकलेगा? अब आगे ये मोदी जी का पहला पर्चा निकलना शुरू हुआ है। 2024 अब निकलेगा मोदी जी के करीबियों का पर्चा हाँ और उसके बाद चौथा पर्चा निकालेंगे अडानी का। अडानी देश छोड़ के भाग रहा है, उसको भगाने की साजिश हो रही है। लेकिन बागे सच में? अडानी देश छोड़ के भाग रहा है, उसको भगाने की साजिश हो रही है। ये मेरी बात सुन लो। और उससे पहले इस देश में दंगा करवाने की साजिश है। दंगा कराने के बीच में उसको निकलवा देंगे, फिर दंगा करवाएंगे और उसके बाद हमें चुपचाप दंगा किन समुदाय के बीच होगा? हाँ? दंगा किस आज समुदाय तक किसके किसके बीच होता आया है बताओ? कहाँ होगा दंगा? पाकिस्तान से आए हो, नेपाल से हो, कहाँ से आए हो? अरे दलित आदिवासी भी ईसाई और हिंदू को करवा दिए, मुसलमान हिंदू करवाएंगे, दलित से ठाकुर को लड़वाएंगे और ठाकुर को बचाएंगे। कहाँ होगा? 13 साल के बच्ची का गैंग रेप करते हैं भाजपा के नेता। उस भाजपा के जो नेता ने गैंग रेप किया था उसका भी पर्चा निकल चुका है। उसने पहले भी 3 रेप किया है। जिस भाजपा के नेता के ऊपर नाम लगाया यूपी में, वो पहले भी 3 रेप कर चुका है। ऐसे से तथ्य, क्योंकि जब पाखंडी ताकतें सामने आने लगी तब मुझे भी अंतर ध्यान होकर मैं 1 महीने मीडिया से गायब रहा हूँ। आप सबसे पूछ लीजिए, 1 महीने पूरा मैंने जो है अपनी शक्तियों को जागृत किया और मैंने खुद कहा महाकाल से, अब और उन्हीं महाकाल में शक्ति दी कि तुम काशी विश्वनाथ जाओ, चुनाव लड़ो और इन बुरी ताकतों को हटाओ। आप चुनाव अच्छा, लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे आप? हम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे। और कहाँ से? बनारस से और कहाँ से? बम बम बोल रहा है काशी। उनको माँ गंगा ने लाशें बहाने के लिए बुलाया और महाकाल ने था। क्या कहा उनको माँ था? गंगा ने लाशें बहाने के लिए बुलाया था। और ऊपर करो यार भाई। हमें बनारस बुलाया है काशी विश्वनाथ और पूरे बनारस को विश्व में विख्यात करने के लिए। और क्या कहा महाकाल ने? महाकाल ने कहा है कि ज्ञान व्यापी का जो विवादित मसला चल रहा है इस पे निस्तारण होना चाहिए और जल्द से जल्द उस पर पर्चा निकालेंगे। अगर फैसला हिंदुओं के हक में आएगा तो मुसलमानों को मान जाना चाहिए, मुसलमानों के हक में आएगा तो तो हिंदू मान जाना अब चाहिए। ये माना जाए कि कोर्ट अदालत कानून की कोई कुछ नहीं, अब पर्चा ही चलेगा। पर्चे चलेंगे। देखिए भैया, ये प्रथा हमने शुरू नहीं की लेकिन मजबूरी में पाखंडियों को बेनकाब करने के लिए हमें अपने पाखंडियों को महाकाल से- बेनकाब करने के लिए पाखंडी बनना पड़ेगा आपको। हाँ? पाखंडी, अच्छा ही बताओ क्यों? हाँ तुम हमसे एक बार बताओ। बताइए। हमने तुमसे पहले वहाँ नहीं कहा था कि जब मालिश हुई थी कि हमने कहा आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है गुजरात चुनाव में, कहा था ना? हाँ, कहा था। क्या निकला था बाद में? मालिश नहीं दिखी थी। हमारी बात तो कैसे ना करते हो? अपने चैनल खगा लो, हाँ, जमीन से खोद सबूत निकालो। हमारे खिलाफ नहीं मिलेंगे, हमारे पक्ष में मिलेंगे। हमने जितनी भविष्यवाणी आज तक कही है और जब जब कही है वो चीजें होती आई हैं। और तीसरा, नरेंद्र मोदी जी की माँ की आत्मा को शांति नहीं है। हाँ नरेंद्र मोदी जी की माँ की आत्मा को शांति नहीं है। मोदी जी ने पूरे किसको शांति नहीं है? नरेंद्र मोदी जी की माता जी को आत्मा को शांति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की माँ नरेंद्र मोदी से प्यार करती थी और उनको अपना सबसे दुलारा बेटा मानती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका कोई भी संस्कार, कोई भी संतुष्टि हो, कोई भी मामला हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी अर्चना हो, कोई भी शांति पाठ हो नहीं कराया। इसलिए उनकी माता जी की भी आत्मा इस वक्त भटक रही है। यह बयान बालयोगी का पर्सनल बयान है। भैया ये बताओ, पंडित हम है कि तुम? तो पर्सनल क्या होता? हमने दिया पर्सनल बयान पर्सनल, मैंने बयान दे रहा हूँ। मैं पंडित हूँ, आप हूँ। किसी भी विवादित बयान का समर्थन नहीं ये करते। अरे बताओ, पत्रकार डर गया। अब ये बताओ, मैं महाराज हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा तुम पर्सनल क्या? अरे भैया ये भैया जो नहीं, इनके बारे में भी कुछ बता दीजिए। देखिए एक चीज बता दे, आप जैसे पत्रकारों से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग सत्ता 24 में जा रहे हैं। आपने ये पर्चा निकाला है, देखा है कि नहीं? देखिए, मैंने पहले ही प्रधानमंत्री का पर्चा पहले प्रधानमंत्री का ही निकाला था। हाँ। आप लोग बीके न्यूज को फॉलो करिए और चैनलों को फॉलो करिए, आपको मिल जाएगा। उसमें आपको मिलेगा सारे चीजों का साइड और जितने भी हैं अब पर्चे से ही बात होगी। पर्चे से बात? पर्चे से ही। अब हम सुप्रीम कोर्ट का भी नाम में पर्चा निकालेंगे कि वो किसके दबाव में काम कर रहा है, चुनाव आयोग किसके दबाव में काम कर रहा है, अच्छा, कौन किससे कब मिलता है। मतलब आप सियासी पंडित हैं अब? हाँ? अब आप सियासी पंडित हैं, सियासत में जो कुछ हो रहा है वो सब निकाल कर दिखाएंगे। पंडित है और अपनी संन्यास की ताकत को राजनीति में फैले हुए कीचड़ को साफ करने में लगाएंगे। राजनीति से धर्म को अलग कर देंगे। और लास्ट में मैं एक बात आप लोगों को आगाह कर दूं, चिंता मत करो,
आप कभी पर्चा निकाल लेंगे, चिंता मत करिए। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत